नमस्कार, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जाएंगे कि अगर आप कभी भी बैंक से कोई लोन लेते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, या आप किसी दो अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स के साथ लोन अग्रीमेंट में एंटर करते हैं, और ऐसे केसेस में जब भी आप लोन अग्रीमेंट या लोन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको एक स्टैम्प ड्यूटी पे करना होती है। अब ये स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है और ये कब पे की जाती है, इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने के लिए आया हूं। अब आपको, अगर आप वीडियो पे अंत तक बने रहते हैं तो आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें जानने को मिलेंगी। पहला, कि कौन से स्टेट में कितनी स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होती है, और दूसरा कि ये स्टैम्प ड्यूटी का जो आप स्टैम्प पेपर खरीदेंगे, जो स्टैम्प ड्यूटी आप पे करेंगे, इससे आप टैक्स में कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए स्टैम्प ड्यूटी होता क्या है। देखो, आपने यूजुअली देखा होगा जब भी आप कोई भी छोटी मोटी चीज खरीदते हैं, कोई भी सर्विस अवेल करते हैं, तो आप गवर्नमेंट को एक टैक्स देते हैं, एक टैक्स अमाउंट देते हैं। या तो वो डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में हो सकता है या इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में हो सकता है, जीएसटी के तौर पर। ठीक है, वही सेम केस है यहाँ पर। अगर आप दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं और एक पार्टी लेंडर है जो लोन दे रहा है और दूसरा पार्टी बोरोवर है, तो ये दोनों पार्टीज एक अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं। अब भविष्य में कभी किसी टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन होता है, लोन टर्म्स एंड कंडीशन का, और पार्टी अगर रीपेमेंट नहीं करती है, डिफॉल्ट कर जाती है, तो वो कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। तो जब वो कोर्ट जाएंगे तो वहां पर कोर्ट की सर्विसेज यूज करेंगे। कोर्ट की सर्विसेज यूज करेंगे तो कोर्ट के पास पैसा कैसे आएगा? तो कोर्ट को सरकार पैसा देगी। अब सरकार के पास पैसा कैसे आएगा? तो सरकार आपसे पैसा लेती है स्टैम्प ड्यूटी के फॉर्म में। सरकार बोलती है कि जब भी अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को लीगली एनफोर्सिएबल डॉक्यूमेंट बनाना है, मतलब उसको आपको भविष्य में कोर्ट में ले जाके अगर एनफोर्स कराना है, अपने राइट्स को क्लेम करना है, तो ऐसे केस में आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगी। तो स्टैम्प ड्यूटी इज नथिंग बट अ टैक्स पेएबल ऑन अ डॉक्यूमेंट टू मेक इट लीगली एनफोर्सिएबल। ठीक है, ये हो गया हमारा कि व्हाट इज स्टैम्प ड्यूटी। अब आ जाते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट कैसे होता है। तो देखिए, स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट होता है परसेंटेज के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, आपका जो लोन अमाउंट है, उस अमाउंट पे एक स्पेसिफाइड परसेंटेज स्टैम्प ड्यूटी चार्ज किया जाता है। एक स्पेसिफाइड परसेंटेज का टैक्स अमाउंट चार्ज किया जाता है स्टैम्प ड्यूटी के फॉर्म में। अब जैसे ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कितना परसेंटेज चार्ज होगा लोन अमाउंट पर, ये हर स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग अपने स्टेट के लिए स्पेसिफाई कर रखा है। एग्जांपल के तौर पर मैं अभी के लिए बता दूं कि जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में 0.25% ऑफ लोन अमाउंट चार्ज होता है एज स्टैम्प ड्यूटी ऑन द लोन। अगर आपको किसी लोन अग्रीमेंट को लीगली एनफोर्सिबल कराना है, तो अगर आपने सपोज करो 2 लाख रुपए का लोन लिया है, तो 2 लाख रुपए का लोन आपने आप कौन से उस पर 0.25% की स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे, मतलब आप 500 रुपए का स्टैम्प पेपर खरीदेंगे। उस 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे उस लोन एग्रीमेंट को अगर आप प्रिंट करा के और नोटरी करा लेते हैं, तो वो आपका एक लीगली एनफोर्सिबल डॉक्यूमेंट हो जाएगा, लीगली एनफोर्सिबल लोन एग्रीमेंट बन जाएगा। ये हो गया हमारा कि स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट कैसे होगी। इसके बाद आते हैं कि ये पेएबल कब होती है, हमको कब स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगी। तो स्टैम्प ड्यूटी हमको पे करना होती है स्टार्टिंग में ही, जब लोन फंड्स रिसीव होने से पहले। जैसे आप कोई भी चीज खरीदते हैं, सबसे पहले आप अमाउंट पे करते हैं, उसमें उसी में टैक्स इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आपको सामने वाला पर्सन जो सेलर है वो अपनी चीज देता है आपको। आप बायर हैं तो आप पहले टैक्स पे करेंगे, फिर आपको चीज मिलेगी। सेम केस यहाँ होता है कि अगर आपको कोई लोन लेना है तो आपको पहले उस लोन पे स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी। उसके बाद ही जो लेंडर है, मनी लेंडर है, वो आपको, या जो बैंकर है वो आपको फंड्स ट्रांसफर करता है। तो ये होता है, ये हो गया पेमेंट के टाइम। अब यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी मिलाकर आपको टोटल कॉस्ट ऑफ लोन समझ में आती है। तो इसीलिए ये प्रायर टू रिसीविंग लोन फंड्स कैलकुलेट होती है और उसी समय पे की जाती है। अब मैं बताता हूं आपको कि कौन से स्टेट में कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगती है। ठीक है, सबसे पहले देखो राजस्थान की बात करते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि 0.25% की स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होती है ऑन द लोन अमाउंट। ठीक है, लोन अमाउंट का 0.25% कर देंगे, उतनी स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होगी। क्या क्या होगा? बैंक के पास आप जाएंगे लोन लेने, बैंक बोलेगा कि आप अगर आप राजस्थान में हैं, आप बैंक से बोलेंगे कि मुझे लोन चाहिए, बैंक बोलेगा कि ठीक है, इस स्टेट में क्योंकि 0.25% लगती है, आप 2 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, तो आप एक काम करिए, 500 रुपए का स्टैम्प पेपर खरीद के हमको दे दीजिए। उस 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे वो अपना लोन अग्रीमेंट प्रिंट कर देंगे, ताकि वो एक लीगली एनफोर्सिबल लोन अग्रीमेंट बन जाएगा। अब ऐसे ही राजस्थान के बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में 0.1% चार्ज होता है स्टैम्प ड्यूटी ऑन द लोन अमाउंट, बट यहाँ पर मिनिमम 100% का स्टैम्प पेपर तो लगता ही है। ठीक है, फिर दिल्ली की बात करते हैं। तो दिल्ली में कोई परसेंटेज नहीं है, यहाँ पर 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे कोई सा भी लोन अमाउंट आप आगे लोन अमाउंट को ले सकते हो, लोन एग्रीमेंट बना सकते हो। सिर्फ 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लगता है। दिल्ली का काम दिल्ली में बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद बिहार की बात करते हैं, तो वहां पर 200 रुपए का स्टैम्प पेपर पे सारे सारे लोन एग्रीमेंट्स बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में 0.25% लगता है। 0.25% ऑफ लोन अमाउंट इज द स्टैम्प ड्यूटी, और इसमें मिनिमम 500 का स्टैम्प पेपर तो लगता ही है।
मिनिमम 500, और अगर उससे ऊपर जा रहा है तो फिर 0.25% ऑफ लोन अमाउंट के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट होगी। एमपी में भी सेम यूपी जैसा ही है, 0.25% ऑफ लोन अमाउंट और मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी इज 500। तो इस तरह से ये कुछ मेजर स्टेट्स मैंने कवर किए। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इसका बेनिफिट ले सकते हो जो आप स्टैंप ड्यूटी पे कर रहे हो, तो आप बेनिफिट कहाँ लोगे? तो सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में डिडक्शंस बताए गए हैं। जब आप अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो उसमें आपकी जो टोटल इनकम होती है उस इनकम में से आप एक्सपेंसेस माइनस करके फिर जो आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है उस टैक्सेबल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट होके और आप वो टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपने एक्सपेंसेस पे किए आपने स्टैंप ड्यूटी भरने में, ये एक्सपेंसेस को आप टैक्स में डिडक्शन के टैक्स देते समय आप एज अ डिडक्शन यूज कर सकते हो अप टू द लिमिट ऑफ 1.5 लाख। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी टोटल इनकम बन रही थी टैक्सेबल इनकम 5,000 रुपए की या 5 लाख रुपए की, और आपने उसमें 1 लाख रुपए का स्टैंप ड्यूटी ऑलरेडी पे कर दिया है उसी ईयर में, तो अब वो 5 लाख में से 1 लाख माइनस हो जाएगा। अब आपकी टैक्सेबल इनकम बचेगी सिर्फ 4 लाख, तो अब आप सिर्फ 4 लाख पर ही टैक्स दोगे। वो 1 लाख आपका एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगा, डिडक्शन आपका हो जाएगा टैक्सेबल इनकम से। तो ये है बेनिफिट स्टैंप ड्यूटी अगर आप पे करते हैं तो, क्योंकि आपने एक तरीके से सरकार को टैक्स दे दिया ना स्टैंप ड्यूटी के फॉर्म में, तो अब आप वापस से उस पर टैक्स नहीं दोगे, टैक्स ऑन टैक्स नहीं होगा, डबल टैक्सेशन नहीं हो सकता है, इसीलिए उसको डिडक्शन के तौर पर आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं जब आपको नॉलेज होगा। तो इसीलिए नॉलेज अगर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है डू लाइक, कमेंट सेक्शन में लिखें अगर इसी तरह की वीडियोस आप जानना चाहते हैं मैं बनाऊं आपके लिए, तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखते हैं। गुड बाय, थैंक यू।